नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की तरफ से इस बैठक में सत्र का एजेंडा विपक्ष के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा सदन में सुचारू कामकाज के लिए विपक्ष से सहयोग का अनुरोध किया जाता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने होने वाली इस बैठक के लिए सभी दलों के सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया है। इस वर्ष अप्रैल मई में होने वाले चुनावों से ठीक पहले बजट सत्र मौजूद लोकसभा का आखिरी संसद सत्र होगा। आपको बता दें कि आज कल से शुरू होने वाला बजट सत्र की आज सर्वदलीय बैठक है और संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बैठक आज सुबह 11:30 बजे से संसद भवन परिसर के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में शुरू होगी और इसमें संसद के सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से आगामी बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सहयोग की अपील करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगा। इसके अगले दिन 1 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि बजट सत्र आना बेहद जरूरी है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है और यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। सबसे पहले वित्त मंत्रालय के सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रियों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए सालों के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए कहते हैं। आपको बता दें कि बजट का कार्य क्या होता है और कब कब बजट, आपको बता दें कि बजट में ये अब तक के सबसे बड़े बदलाव कब कब हुए हैं। तो पहला बदलाव 1995 में हुआ था। केवल इससे पहले अगर बजट की बात की जाए तो बजट अंग्रेजी में छपता था। 1956 में हिंदी में छपने लगा और 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन में बजट पेश होता था। वहीं 2017 की बात की जाए तो अब 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जैसा कि बजट सत्र शुरू होने वाला है कल से और 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो क्या कुछ जानकारी है? जितने भी दल संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, जितने भी दल के सांसद जो है वो संसद में रहते हैं, उन सभी दलों के एक नेता को, चाहे वो उसका अध्यक्ष हो या फिर जिसको पार्टी कहीं के प्रतिनिधित्व करती है, उसको बुलाया जाता है। उससे चर्चा की जाती है कि कैसे सदन को चलाया जाएगा। कार्य मंत्रालय पे चर्चा होती है कि किस तरीके से सदन में क्या क्या चीजें रखी जाएंगी। तो नेता दल होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो होंगे या फिर जो लोकसभा स्पीकर होंगे, वो विपक्ष से ये अनुरोध करेंगे कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और सबके कहीं कहीं वक्तव्य लिए जाते हैं, पूछा जाता है उनसे कि आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से सदन में नई चीज चाहते हो। तो इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इस बार का जो बजट होगा, जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, वो उस पर निगाहें जो है वो पूरे देश की और सिर्फ देश की आम जनता की नहीं बल्कि सियासी लोगों की इस बार जरूर नजर रहेगी कि आखिरकार बजट किस तरीके से है। जी दिवाकर, लोकसभा 2024 के ठीक पहले ये अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को चुनाव से ठीक पहले बजट पेश करने से क्या लाभ होगा? क्या जनता को लुभाने में सरकार कामयाब हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा कि बजट की निगाहें जो है इस बार आम जनता की ही नहीं बल्कि सियासी दलों की भी होगी, सियासी लोगों को भी होंगी और कहीं न कहीं उन आर्थिक सलाहकार लोगों को भी, आर्थिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी होंगी। क्योंकि 2024 का उसके पहले एक बार कहा जाए कि इस वर्ष का जो अंतरिम बजट पेश हो रहा है, यानी कहा जाए कि जो दूसरा टर्म चल रहा है मोदी सरकार का, उसका आखिरी बजट इसको मान लीजिए। तो वो पेश होगा तो जाहिर बात है उसमें चुनावी झलक जरूर दिखाई देगी। इस बजट में बीजेपी ये चाहेगी कि इस बजट को इस तरीके से पेश किया जाए जिससे आम जनता से लेके, यानी कि मीडियम, जो लोअर क्लास है, जो मीडियम क्लास है, जो अपर क्लास है, सभी को कहीं न कहीं साधा जा सके।
कहीं न कहीं टैक्स में छूट देने की बात हो सकती है। कहीं न कहीं बात हो सकती है कि कुछ चीज़ों को सस्ता करने की बात हो सकती है कि कैसे सुविधाएँ जो है आगे दी जी। जाए। बात हो सकती है उन योजनाओं को पैसा देने की, जिन योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक, जी। सीधे आम जनता तक पहुँचता जी है। दिवाकर, ये ज्यादा सारी चीज़ें जानकारी कहीं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बैठक आज सुबह 11:30 बजे संसद भवन परिसर के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में शुरू होगी। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है और इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से आगामी बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सहयोग की अपील भी करेगी। आपको बता दें कि बजट क्या है और आज सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई गई है, इस बैठक में क्या कुछ होगा, तो हमने आपको बताया है कि सर्वदलीय बैठक बजट सत्र से पहले इसलिए बुलाई गई है कि सभी दलों से सरकार अपील कर सके। प्रहलाद जोशी ने यह बैठक बुलाई है और ये अपील की जाएगी कि आप सभी इस बैठक में शांतिपूर्ण सहयोग दें। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा जहां सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और ये 76वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। वहीं इस पुण्यतिथि पर सीएम योगी सशक्त नमन कर रहे हैं राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को सभी नेतागण याद कर रहे हैं।
लखनऊ में सीएम योगी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया है, जहां संगीत चल रहे हैं और उसके बाद साथ ही उनके कई अन्य नेतागण भी महात्मा गांधी को दिल से याद कर रहे हैं, राष्ट्रपिता के लिए सशक्त नमन कर रहे हैं। गुजरात तट पर भी, और सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि देश के हर जिले, हर राज्य में आज सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। छिहत्तरवीं पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी सशक्त नमन कर रहे हैं। हजरतगंज चौराहे के पास का ये वीडियो, ये तस्वीरें हम आपको सीधा लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने 76वीं पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी है। आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बता दें कि ये समारोह हम सीधा लखनऊ से आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सीएम योगी लगातार मौजूद हैं कार्यक्रमों में। बच्चों ने संगीत पेश किया है, जिसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने को है और सभी नेतागण सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। बापू की 76वीं पुण्यतिथि पर सभी नेतागण सीएम योगी के साथ मौजूद रहे, वहीं उनके साथ बच्चे भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने संगीत सुनाया। आप देख सकते हैं कि अब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लगातार बच्चों के साथ सीएम योगी कई अन्य नेतागणों के साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को दी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ के हजरतगंज से दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में बिहार में हैं। इस क्रम में वो पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां रंगभूमि मैदान में वो रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में 2 लाख लोग हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता और एआईसीसी सदस्य निर्मला वर्मा ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। बिहार के पूर्णिया में कई स्थानों पर तोरण द्वार लगाए गए हैं। इस रैली को राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी अब बिहार की ओर बढ़ चले हैं और आज बिहार में उनका दौरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अरिया में उन्हें श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से प्रेरित है और जो भी उनके विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खड़े रहेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस की विशाल यात्रा है और इस यात्रा में कांग्रेस बिहार में पहुंची है, तो ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम आज बिहार में होने वाला है और क्या कुछ इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? जी स्वप्निल, अगर बात की जाए न्याय जोड़ो यात्रा की तो बिल्कुल बात सही है कि आज दूसरा दिन है बिहार में राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा पहुंच गई है और बिहार के पूर्णिया में आज उनका स्वागत होगा। रंगभूमि के मैदान में आज उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिहार में एक तरफ जहां जेडीयू और
जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में फूट हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि आज उसी बिहार में राहुल गांधी आज अपनी जो है वो यात्रा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रंगभूमि में उनका स्वागत होगा और जगह जगह पे तोरण द्वार बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे बिहार के जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, सारे लोग आज मिलकर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। और जगह जगह पे तोरण द्वार बनाए गए हैं और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर समारोह की गई हैं। जी स्वप्निल। राजेश, जानना चाहेंगे कि इस विशाल यात्रा में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो इसमें उनके साथ कौन कौन कांग्रेस के नेता शामिल होंगे? स्वप्निल, अगर बात की जाए नेताओं की, तो बिल्कुल बात सही है कि आज कांग्रेस के बिहार के जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं निर्मल वर्मा, आज वो वहाँ पे स्वागत करेंगे और उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और उनके साथ साथ में और भी कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता वहाँ पे राहुल गांधी के साथ आज बिहार के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में मौजूद रहेंगे। जी स्वप्निल। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जनसभा को आज राहुल गांधी संबोधित करेंगे और इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी आज बिहार में होने को हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दाखिल 18 याचिकाओं पर एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सिंगल बेंच की कोर्ट में रेवेन्यू सर्वे को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा से जुड़े मुकदमे की सीधी सुनवाई कर रहा है। बता दें कि कोर्ट ईदगाह के कमीशन सर्वे पर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का रेवेन्यू सर्वे कराने की मांग की है। मस्जिद पक्ष के इस अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष के सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दाखिल की है, जिसमें आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर चर्चा होने वाली है, तो क्या कुछ खास होने वाला है आज? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई हुई थी, जिसपे आज 30 तारीख की डेट लगाई गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग की थी। इस पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति फैसले के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है, जिसके आदेश पर क्रियान्वयन रोक लगी है। इसके कारण कमिश्नर की रूपरेखा अभी तक तय नहीं की जा सकी है। हालांकि आज जो सुनवाई होनी है वो महत्वपूर्ण होनी है। अब देखिए किस तरीके से सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। जी पवन, जानना चाहेंगे कि जन्म स्थान यानी कि कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह प्रकरण को लेकर जो वाद दायर हुआ था वो क्या था? देखिए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग की है। इस पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। हालांकि अभी इस पर जांच जो है आज सुनवाई होनी है। किस तरीके से सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा, निश्चित रूप से दोपहर के बाद ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की जा रही है, निश्चित रूप से लोगों की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। जी पवन, अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की मांग की, तो मुस्लिम पक्ष की क्या मांग है और हिंदू पक्ष की क्या मांग है, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा? संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि मथुरा के
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का रेवेन्यू सर्वे कराने की मांग की है। वहीं मस्जिद पक्ष के इस अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ